सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुख करते हैं सुर्खियों की ओर। उत्तराखंड में प्रकृति का कहर, उत्तरकाशी के बाद हरिद्वार में लैंडस्लाइड, बाल बाल बचे बाइक सवार 3 युवक। धनबाद में दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि, पौधा वितरण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जमीन विवाद में 3 की हत्या, घटना के बाद गांव में पसरा मातम। धनबाद अंचल के नए सीओ राम प्रवेश ने संभाला पदभार, कहा मामले के निपटारे में लगेगी तेजी। आपसी विवाद को लेकर मारपीट, पीड़ित ने धनबाद थाना में की शिकायत। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मंगलवार से प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही का माहौल है, इसी बीच हरिद्वार में बड़ा हादसा टल गया जब हर की पौड़ी भीमगोड़ा मार्ग पर अचानक एक पहाड़ से मलबा गिर पड़ा। उसी समय एक बाइक पर सवार 3 युवक वहां से गुजर रहे थे, जो इस मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। यह पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पहाड़ से मलबा गिरा, बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग भी डर गए। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों ने युवकों की मदद की। इसके अलावा हरिद्वार में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गंगा घाटों से दूर रहे और सतर्क रहे। ध्यान दें, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों से उचित दूरी बना के रखें। इसके बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग गंगा के किनारे घाटों पे ना जाएं। मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत तेज है और पानी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। झारखंड आंदोलन के पुरोधा, आदिवासी अस्मिता के प्रतीक और सामाजिक न्याय के सजग प्रहरी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जय धरती मां फाउंडेशन द्वारा आम लोगों के बीच निशुल्क पौधा वितरण किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और फाउंडेशन के सदस्य जुटे और गुरुजी के संघर्षों को नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन न केवल एक राजनेता थे, बल्कि झारखंड की आत्मा थे, जिन्होंने सदैव आदिवासी, किसान और मजदूर वर्ग की आवाज बुलंद की। आयोजकों ने कहा कि गुरुजी ने प्रकृति और धरती मां के सम्मान की बात की है, इसलिए यह श्रद्धांजलि पौधारोपण के साथ और भी सार्थक हो जाती है। आज जय धरती मां फाउंडेशन की ओर से हम लोग हमारे महान क्रांतिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिशम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी के श्रद्धांजलि पे हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनको स्मरण करके हम लोग एक पौधा उनके नाम से, एक पौधा महान दिशम गुरु जी के नाम से दे रहे हैं, ताकि दिशम गुरु जी इन पौधों में अमर रहे, इनकी स्मृतियां हर घर में रहे। और हम लोग का जो अभियान चल रहा है, महाअभियान, जो महायज्ञ है पौधारोपण का, 1 करोड़ पौधारोपण का अभियान जो चल रहा है, उसमें उसी के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम को आज किए हैं, ताकि हमारे ये झारखंड की मिट्टी को, जल, जमीन, जंगल को बचाने वाले इतने महान क्रांतिकारी को आज याद किया जा सके और लोगों के स्मरण के लिए उनके घर घर में पौधे के रूप में पहुंच सके, है ना। और सहदेव जी से भी आग्रह है कि 2 शब्द वो बोले। रवि कुमार, आपको बता दें कि साहिबगंज के तालझाड़ी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों को धारदार हथियार के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। यह घटना तालझाड़ी थाना क्षेत्र के दूधकोल गांव की है। वही घटना की सूचना मिलते ही तालझाड़ी थाना प्रभारी नितेश पांडे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। हालांकि घटना के बाद आरोपी बजल हेम्ब्रम ने तालझाड़ी थाना में सरेंडर कर दिया है, लेकिन घटना के बाद पूरे गांव में डर और मातम छा गया है। वहीं धनबाद अंचल के नए सीओ राम प्रवेश ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हर रोज आने वाले मामले को उसी दिन निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। वहीं निर्वर्तमान सीओ ने कहा कि यह प्रक्रिया है, कोई आता है तो कोई जाता है। अब नए सीओ धनबाद अंचल में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी मामला मेरे समक्ष आएगी उसको मैं चाहूँगा कि त्वरित गति से निष्पादन करें। तो मेरी कार्यशैली के बारे में आप लोग अवगत होंगे, हम कैसे कार्य करते हैं। उनको मैं चाहूँगा सेम डे निराकरण का। संदेश यही है कि मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूँगा कि राजस्व संबंधी कार्य का मैं साथ समय निष्पादन करूँगा और कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रहे, इसका मैं पूरा प्रयास करूँ। नहीं, कोई मलाल नहीं है। ये तो एक दिनचर्या है ट्रांसफर पोस्टिंग। जरूरी नहीं कि जो काम शुरू हो मेरे कार्यकाल में वो समाप्त भी हो मेरे कार्यकाल में। तो वैसे तो फिर काम होगा ही नहीं। तो काम डेली नहीं आता है, प्रत्येक दिन नए नए काम आएंगे। हम आए तो हम डिस्पोजल करेंगे। राम प्रवेश जी आए हैं, राम जी का प्रवेश हुआ है तो ये करेंगे। इनके बाद हो सकता है श्याम जी को आए। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई मलाल का बात नहीं है। तो डिजिटल किस चीज में कुछ मामले का तो निष्पादन मैंने किया है। जैसे बगुला का बहुत पुराना मामला था जो 5, 6, 7, 10 सालों से लगभग पड़ा हुआ था, का मैंने निष्पादन किया है। और म्यूटेशन तो डेली का प्रक्रिया है, आज है कल है, कल परसों नहीं रहेगा। तो ऐसे कोई धनबाद थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल अमरजीत कुमार साव ने कहा कि वे गुमटी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के आगमन के बाद जब वह फिर से अपनी दुकान लगाने गए तो आसपास के लोगों ने विरोध कर मारपीट शुरू कर दी। इसी को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराने आए हैं, जबकि दुकान लगाने की जगह उनकी है। इसके बाद भी वे लोग परेशान कर रहे हैं। क्या कुछ मामला? ये हम लोग का जबरन वहाँ गुमटी मेरा एक धैया में है, राहरगोड़ा के बगल में मेरा अपना ज़मीन था, वहाँ पे हम रहते थे 2 सालों से। और प्लस वहाँ पे मेरा गुमटी बराबर 20 साल 30 सालों से मेरा वहाँ पे चलता जा रहा था आराम से। जीवन यापन मेरे पिताजी हैं जो 65 वर्ष के दशरथ साहब हैं, वहाँ पे वो बैठते हैं दुकान में चलाते थे। अब वहाँ पे ये 4 तारीख को राष्ट्रपति आने के लिए आ रही थी, तो प्रशासन के द्वारा कहने पे हमने गुमटी हटा के बगल रख दिया। अब 4 तारीख को मैंने फिर से वापस जो जगह पे मेरा गुमटी चलता था वहाँ पे मैंने लगाया अपने बेटे के साथ, अपने पापा के लोगों के साथ मैंने गया वहाँ पे लगाने के लिए। तो वो लोग जबरन पीछे वाली ये जो जमुना देवी है उसकी बेटी काजल कुमारी और उसका दोनों बेटा मिथुन और हीरा सिंह आके जबरन गुमटी को पूरा ठेल रहा था कि नहीं मैं यहाँ लगाने नहीं दूंगा। और उसके बेटी जो है काजल वो पत्थर से उठा के वहाँ से ढेला बड़ा पत्थर से मारना स्टार्ट की। जो मेरा माथा यहाँ फटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, मेरा हाथ फिर पूरा डैमेज किया है। जो मिथुन वहाँ पे डंडा वंडा लेके सब रेडी था, वहाँ पे निकाल के सारा लोग को मारने लगा। मेरे बेटी बहनों को बाल झंगोट के पूरा मारना स्टार्ट किया है और रोड पे पूरा गिरता। मेरा बड़ा भाई का ये पूरा मुँह फटा हुआ है। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।